भंडारी हिसाब करने बैठ गया। भाई जो राज भंडारी है, जो राजकोष की हिसाब किताब करता है, तो उसने पूरा हिसाब किया कि आखिरकार सन्यासी को कितने रुपए दान में दिए जा रहे हैं। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा झलवाने लगा, यानी पंखे से हवा करवाने लगा। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपये। तो टोटल यानी कि कुल कितने पैसे सन्यासी को चले गए? 10,48,575 रुपये। मंत्री गुस्से में बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा। कि ये क्या बात हुई? पहले दिन तो सन्यासी को मात्र 1 रुपया दिया था और अब 10 लाख रुपए सन्यासी को दिए जा रहे हैं कुल मिलाकर। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। अब भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूँगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। और यह कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को तो चक्कर ही आ गया। ये आपके सामने चित्र में दे रखे हैं, ये राजा का वो मंत्री है। जब इसको पता चला कि राजा का राजकोष जो है उसमें से 10 लाख रुपए सन्यासी को चले गए दान में, तो उसे तो चक्कर ही आ गए। अब सभी उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज, राजकोष खाली होने जा रहा है। कि जो राजा का जो धन का भंडार है, राजकोष है, वो तो अब खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वह कैसे? कि भाई कैसे ये कैसे हो सकता है कि मेरा जो राज भंडार है वो खाली हो जाए? तो मंत्री बोले, महाराज, सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है कि आपका जो राजकोष है वो इसलिए खाली हो रहा है क्योंकि आपने सन्यासी को हुक्म दिया था। नहीं, आपने सन्यासी को दान देने, भिक्षा देने का हुक्म दिया था, तो सारा पैसा तो सन्यासी के पास जा रहा है। तो इसी वजह से जो है राजकोष वो खाली होने जा रहा है। ये यहाँ पर है बच्चों दान का हिसाब। यहाँ पूरा का पूरा ये हिसाब यहाँ पे है। मगर अब पता चला है कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। 10 लाख रुपए। पहला दिन बच्चों, जो पहला दिन है उस दिन सिर्फ 1 रुपया सन्यासी को दिया था, 1 रुपया। लेकिन सन्यासी की शर्त क्या थी कि 20 दिन तक उसका डबल, उसका दुगना। दूसरे दिन 1 रुपये का दुगना कितना होता है? 2 रुपया। तीसरे दिन 2 का दुगना कितना हुआ? 4 का दुगना 8 का दुगना 16 का दुगना 32 रुपये, फिर 64 रुपये। और इसी तरीके से 20 दिन तक ये बढ़ते बढ़ते 9वां 13वां दिन, अब ये 13वां दिन, 14वां दिन, 15वां और 20वां दिन, और यहाँ पर कुल हो गए ये 10,48,575 रुपये। ये जो है कुल राशि है जो कि राजा के राजकोष से सन्यासी को दी जानी है, क्योंकि 20 दिन तक वो अगली रकम से दुगने रुपए लेता है। अब देखते हैं आगे राजा का क्या हाल हुआ ये सुनकर, है ना। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। उसने कहा कि जो राज भंडारी है उसको बुलाओ, मैंने तो नहीं कहा था कि 10 लाख रुपए तुम उसको दे दोगे। तो मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार है। उसने कहा कि भाई आप ही ने हुक्म दिया था तो आपके हुक्म के अनुसार हो रहा है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। अब ये जो हिसाब है ये दान का हिसाब है। राजा ने उसे 1 बार देखा, 2 बार देखा, उसके बाद वह बेहोश हो गया। राजा बेहोश ही हो गया। काफ़ी कोशिशों के बाद उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। सब लोग सन्यासी के पास गए, दौड़ गए। अब सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उसके पैरों में गिर पड़ा। जब सन्यासी जो है वो राजसभा में आया तो राजा जो है वो रोने लगा, क्योंकि उसका तो राजकोष ही खाली हो गया था। और क्या बोल के क्या कह रहा है, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए, जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। अब वो सन्यासी के पैरों में गिड़गिड़ा रहा है कि भाई जो मैंने आपको वचन दिया था कि मैं आपको 20 दिन तक भिक्षा दूंगा, तो उस वचन से मुझे आज़ाद कर दो, मुक्त कर दो और एक समझौता कर लो। आपको क्या लगता है, ऐसे राजा के साथ समझौता करना चाहिए जिसने अपनी प्रजा को बिल्कुल भी कोई मदद नहीं करी?
अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष तो खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा। तो राजा कह रहा है कि अगर 20 दिन तक भिक्षा देते रहे तो 10 लाख रुपए राजकोष से चले जाएंगे और राजकोष तो खाली हो जाएगा, कामकाज कैसे चलेगा। सन्यासी ने गंभीर होकर एकदम गंभीर मुद्रा में कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। बच्चों, ये जो सन्यासी था, अब वो तो सन्यासी है, उसे खुद के लिए पैसे नहीं चाहिए, उसे चाहिए उन लोगों के लिए जो अकाल की वजह से बहुत ही कष्ट में जीवन जी रहे हैं। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई। तो सन्यासी जो है उसने महाराज को सबक सिखाने के लिए ये तरीका अपनाया था और उसने कहा कि 10 लाख की बजाय मुझे सिर्फ 50,000 रुपये दे दीजिए ताकि मैं अकाल से जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए मदद कर सकूं। तो राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत होंगे, कि जब लोग आए थे राजा के पास तो वो 10,000 रुपये मांगने आए थे। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 रुपये से एक पैसा कम नहीं लूँगा, कि मैं 50,000 रुपये से एक भी पैसा कम नहीं लूँगा। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची और पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए हैं। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे दानी हैं। तो बच्चों, ये जो सन्यासी था उसने सभी लोगों की सहायता करने के लिए, ये जो सन्यासी है सभी लोगों की सहायता करने के लिए राजा के राजकोष से 50,000 रुपये निकलवाए। तो ये थी आज की हमारी कहानी, जिसको लिखा है किसने? सुकुमार राय ने। इसलिए बच्चों कहते हैं कि हमें हमेशा जो लोग ज़रूरतमंद हैं, जिनको ज़रूरत है, उनकी हमेशा सहायता करनी चाहिए। यही हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है।